नमस्कार। लॉकडाउन में बोर हो गए तो आज हम घर में बैठ के ही योग करते हैं। इसमें हम योगासन, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग, वार्म अप, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार और शवासन भी करेंगे। पहले 2 बार ओमकार कीजिए। ओ इसमें बार बार हाथों का घर्षण करके मुंह के ऊपर लगाना नहीं है, ऐसे लगाना नहीं है बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में रखिए और साइड साइड स्ट्रेच हो जाइए। अच्छे से दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेच कीजिए। बॉडी सीधा, कम से कम 10 बार 20 बार आप कर सकते हो। अच्छे से कमर का स्ट्रेच होता है, बैक का स्ट्रेच होता है, चर्बी पिघल जाती है इससे। फिर इसके बाद हम दोनों हाथों की मिडल फिंगर को टच करके साइड में स्ट्रेच करेंगे। कोहनियों को टच कीजिए ज़मीन पे, इससे भी साइड का अच्छे से स्ट्रेच होता है। महसूस कीजिए बैक के स्ट्रेच को। अब दाहिना हाथ 10 बार 20 बार आप कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में रखिए, राइट हैंड से लेफ्ट साइड टच करके पीछे ज़्यादा हाथ लेके जाइए। कम से कम 10 बार कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पीछे हाथ लेके जाइए। देखिए कितना अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है कमर में, बैक में भी, शोल्डर में भी। 10 बार करने के बाद दूसरी साइड में भी करेंगे हम। अब दोनों हाथों को लॉक कीजिए ऊपर और साइड में स्ट्रेच कीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार 5 बार 10 बार आप कर सकते। साइड में स्ट्रेच मिलेगा अच्छे से। अब लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड पे रखिए ज़मीन पे और राइट हैंड कान को टच करके लेफ्ट साइड झुकिए, फिर राइट साइड झुकिए। इसमें भी देखिए शोल्डर में, बैक में, कमर में, हिप्स में, थाइज में पूरा स्ट्रेच मिलता है अच्छे से। फिर दोनों हाथों को अपोजिट थाइस को पकड़िए एक एक हाथ से और साइड स्ट्रेच कीजिए। अब दोनों पैरों को दंडासन में लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, साइड पीछे अच्छे से ट्विस्ट करना है। कमर के ऊपर का हिस्सा साइड में अच्छे से ट्विस्ट कीजिए। बैक में अच्छे से स्ट्रेच होता है, कमर में भी। अब दोनों हाथों को ऊपर रखिए और अपोजिट पैर को टच कीजिए। पैर को उठाइए ऊपर, सीधा उठाइए और टच कीजिए। 10 बार कम से कम, आप 20 बार भी कर सकते हो। फिर दोनों पैरों को अपने नज़दीक लेके आना है। 10 बार होने के बाद घुटनों को मोड़ के दोनों पैर अपने नज़दीक लाइए। दोनों हाथ नीचे से लॉक कीजिए और पेट तक लाइए दोनों पैर। घुटनों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये।
थाइस के लिए भी। अब दोनों हाथों के ऊपर बैलेंस कीजिए और बॉडी को ऊपर उठाइए। जिनके हाथों में दर्द है ये वाला आसन नहीं करना है। अब साइड स्ट्रेच करेंगे हम। एक पैर, राइट पैर के उंगलियों को पकड़ के लेफ्ट साइड, जैसे कि कुछ चीज़ फेंकते हैं वैसे स्ट्रेच कीजिए। इसमें आपके बैक का पूरा फैट निकल जाएगा। हाथों का भी स्ट्रेच होगा, शोल्डर का भी होगा। 10 बार 20 बार आप कर सकते हो। फिर जानुशिरासन कीजिए। फिर साइड स्ट्रेच करना है। घुटने को पकड़ के दूसरे पैर के अंगूठों को पकड़िए और अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। देखिए स्ट्रेच को महसूस कीजिए और चेंज कीजिए पैर। अच्छे से ट्विस्ट कीजिए, जितना हो सके पीछे जाइए। दस बार 20 बार आप कर सकते हो। बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है इससे। फिर साइड स्ट्रेच कीजिए। जानुशिरासन। अब दोनों हाथों को पीछे लॉक करके माथा घुटने के आगे आके टच कीजिए। हाथों को ऊपर खींचिए। कम से कम 10 बार कीजिए। देखिए इसमें पेट दब जाता है तो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन है। हाथों का भी अच्छे से खींचा होता है, इससे इंसुलिन भी बैलेंस हो जाता है और पेट भी कम होता है। थाइस में भी स्ट्रेच आता है। 10 बार कीजिए कम से कम। फिर चेंज कीजिए पैर। दोनों हाथों को लॉक और आगे आके माथा टच कीजिए। अगर आपसे नहीं टच हो रहा है तो घुटने तक टच कीजिए। अब दोनों पैरों के तलवे आपस में मिला दीजिए और घुटनों को ऊपर टच कीजिए, नीचे टच कीजिए। केगल एक्सरसाइज है, लेडीज़ के लिए सबसे अच्छी है। 10-10 बार कीजिए। अच्छे से नीचे स्ट्रेच करना है थाइस को। फिर दोनों हाथों को पीछे लग करके कोहनी को टच कीजिए। घुटने पे ऊपर देखिए। 10-10 बार। अब दोनों हाथों को ऊपर और आगे सिर टच कीजिए, श्वास को छोड़ते हुए। कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे। अब कछुआसन करेंगे। दोनों हाथ पैरों के नीचे से और माथा टच कीजिए पैरों में। अब मेरुदंडासन करेंगे। पकड़िए पैर के अंगूठे, पहले सीधा पैर फिर साइड में स्ट्रेच कीजिए। पूरा वजन सैक्रम के ऊपर आता है तो कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। आप पीछे देखिए, दोनों अंगूठे एक ही हाथ से पकड़िए, दूसरी साइड में भी। चलिए अब वज्रासन में आइए। वज्रासन खाना खाने के बाद ये आसन में हम बैठते हैं। ये डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा आसन है। इसमें हाथों को लॉक कीजिए और साइड को स्ट्रेच कीजिए जितना हो सके आपसे। एक एक हाथ पीछे रखे भी स्ट्रेच कीजिए। अब खड़े हो जाइए वज्रासन में और ट्विस्ट कीजिए। साइड में बैठिए। दोनों पैरों के बाहर से बैठना है। लेफ्ट बैठना है, खड़े होना है, फिर राइट बैठना है, खड़े होना है। इसमें थाइस का फैट कम हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी में। घुटने का दर्द भी कम होता है, लेकिन जिनका घुटने में दर्द है वो यह आसन नहीं करेंगे। अब दोनों हाथों को सामने लीजिए, खड़े हो जाइए और
पीछे बैठने के टाइम हाथों को पीछे लेके जाइए। 10-10 बार कीजिए। थाइस फैट के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन है ये भी। वज्रासन में खड़े होके फिर पीछे बैठना है। अब हम कपूतासन करेंगे। पीछे वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट, आगे वाले पैर का पंजा पीछे वाले पैर को लगाइए और ऊपर स्ट्रेच कीजिए, दोनों हाथों को लॉक करके। अब एक हाथ नीचे रखिए और ऊपर के हाथ को देखिए। दूसरे पैर से भी, चलो साइड से देखते हैं। पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा है, आगे वाला पैर का पंजा पीछे वाले पैर को टच और ऊपर स्ट्रेच। फिर ऊपर वाले हाथ को देखिए। दोनों पैरों को मरकट आसन करते वैसे बैठ के दोनों घुटने एक के ऊपर एक और साइड साइड जाइए। कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब दोनों पैरों को नज़दीक लाके उठने की कोशिश कीजिए, एक एक हाथ के ऊपर बैलेंस करके। अब एक ही हाथ के ऊपर बैलेंस करके उठने की कोशिश कीजिए और टच कीजिए अपोजिट पैर को। पैर सीधा कीजिए, साइड से भी देखिए। अच्छे से कंधरासन के जैसे कमर को उठा के पैर को टच कीजिए, पैर सीधा एकदम। अब पद्मासन डालिए और पद्मासन में झूलासन करेंगे हम। दोनों हाथों के ऊपर बैलेंस पकड़ के उठाइए पद्मासन ऊपर और झुलाइए। अब स्ट्रेच भी करेंगे पद्मासन में। लेफ्ट राइट स्ट्रेच कीजिए, एक एक हाथ अपोजिट थाइस के ऊपर करके। स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है हमारे बोन्स के लिए, जॉइंट के लिए। अब हम करेंगे वक्रासन। राइट पैर को सीधा रखिए, लेफ्ट पैर को खड़ा कीजिए और लेफ्ट हाथ को पीछे रखिए। जो पैर खड़ा किया है वही हाथ पीछे और पीछे देखिए। ये कमर के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसका दूसरा वेरिएशन भी करेंगे। देखिए पीछे कमर को अच्छा ट्विस्ट मिलता है। दूसरी साइड से भी कीजिए। कमर का फैट भी कम होता है और डायबिटीज़ भी उपयोगी है ये आसन। फिर दोनों पैरों को अपने नज़दीक लीजिए और उठाइए ऊपर कमर को। साईं बाबा के जैसे एक एक पैर को दूसरे घुटने के ऊपर रखिए, बैलेंस कीजिए, चेंज कीजिए पैर। चलिए अब थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। एक पैर तो दोनों पैरों को अपने पेट के ऊपर लाइए, हाथों के ऊपर बैलेंस कीजिए। इसको अपन सो के भी कर सकते हैं। चलिए सूक्ष्म व्यायाम। घुटने को हिलाइए, फिर झूले के जैसे पैर को हिलाइए। फिर उसी हाथ से उसी पैर को पकड़िए और अपोजिट कान को टच करने की कोशिश कीजिए और दूसरे हाथ से अंगूठा पकड़िए दूसरे पैर का। चलिए दूसरी साइड से भी कीजिए। अब दोनों पैरों के तलवे आपस में मिला दीजिए। हम रोलिंग करेंगे। पकड़िए दोनों हाथों से दोनों पैरों को, उठाइए ऊपर दोनों पैर और चलो रोलिंग कीजिए। दूसरी साइड से भी करना है। स्ट्रेच को महसूस कीजिए, हिप्स को। अब एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, साइड स्ट्रेच कीजिए।
शोल्डर के लिए, फ्रोज़न शोल्डर के लिए, गर्दन के लिए, बैक के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है ये। चलिए अब हम प्लैंक करते हैं। पेट के लिए पूरा मैट कवर कर लीजिए और इसी में होल्ड कीजिए कम से कम 30 सेकेंड, 10 सेकेंड। और फिर इसमें हम मलासन करेंगे। जंप करके आगे आके बैठना है और नमस्कार करना है। मलासन हमारे डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा आसन है। जिनका पेट साफ नहीं होता है उनके लिए सबसे अच्छा है मलासन। एसिडिटी नहीं होती, पेट साफ हो जाता है। चलो इसी में अब आगे पीछे चलिए। खाना अच्छे से हजम हो जाता है इस आसन करने से। ये दूसरा वेरिएशन है उसका। अब हम करेंगे बकासन। जिनके हाथों में दर्द है वो हाथों के ऊपर वजन आने वाले आसन नहीं करेंगे। उठाइए पीछे से, कोहनियों के ऊपर घुटनों का बैलेंस कीजिए और उठाइए दोनों पैर पीछे से। बकासन। अब वज्रासन में आइए। सावित्री मुद्रा में खड़े हो जाइए। वज्रासन में एक पैर साइड में लीजिए सीधा और साइड स्ट्रेच कीजिए। कमर के लिए, बैक के लिए, पैर के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है ये। अब अर्धवज्रासन। पीछे हाथ से हिल को पकड़ने की कोशिश कीजिए और ऊपर हाथ को देखिए। चेंज कीजिए पैर, स्ट्रेच। अब पीछे हिल को पकड़िए, ऊपर देखिए। अब हम करेंगे अर्धचंद्रासन। हरनिया वाले लोग ये आसन नहीं करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे जाने की कोशिश कीजिए। कमर के लिए, बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है। श्वास को छोड़ते हुए वापस। अब उष्ट्रासन करेंगे। एक एक हिल को पकड़ने की कोशिश कीजिए, पीछे जाइए। चलिए अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। लेकिन उससे पहले बॉडी को तैयार करेंगे, थोड़ा वार्म अप करेंगे। तो दोनों पैरों में अंतर रखें, कमर को घुमाइए। दूसरी साइड से भी। फिर घुटनों को भी घुमाइए। घुटने के लिए सबसे अच्छा आसन है। वार्म अप करने से हमें इंजरी नहीं होती। दोनों पैरों में अंतर और पीछे झुकिए, कमर को स्ट्रेच कीजिए। दोनों पैरों के नीचे से हाथ पीछे लेके जाइए साइड में और पीछे झुकिए। 10 बार 20 बार आप कर सकते हो। कमर में बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है इससे। अब दोनों हाथों को ऊपर नीचे आते हुए एंकल को पकड़िए। सीधा सीधा, सामने झुकना नहीं है। इसमें थाइस का भी एक्सरसाइज होता है, घुटनों का भी होता है। कम से कम 10 बार करने की कोशिश कीजिए। अब हम वृक्षासन करेंगे बैलेंसिंग के लिए। कम से कम 10 सेकंड बैलेंस कीजिए। चेंज कीजिए। दूसरे पैर का पंजा दूसरे पैर में लगाना है और ऊपर हाथों से नमस्कार करना है। चलिए अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। पहले 2 सूर्य नमस्कार हम स्लो करेंगे, फिर थोड़ा फास्ट करेंगे। कम से कम 10 सूर्य नमस्कार तो दिन में ज़रूर करने हैं। फिर आप प्रैक्टिस करते करते 20, 30, 50, 100 तक कर सकते हैं। चलिए नमस्कार। श्वास को भरिए, पीछे जाइए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब लेफ्ट पैर को आगे, राइट पैर को पीछे। पर्वतासन। अब साष्टांग,
भुजंगासन, पर्वतासन। अब राइट पैर को आगे लीजिए। अब दोनों पैर साथ में, श्वास के साथ ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए वापस नमस्कार। नमस्कार। श्वास के साथ पीछे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब राइट पैर को आगे लीजिए, फिर दोनों पैर पीछे। अब साष्टांग, भुजंगासन, पर्वतासन। अब लेफ्ट पैर को आगे लीजिए। अब दोनों पैर आगे, श्वास के साथ ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए वापस। अब हम फास्ट करेंगे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हम करेंगे चंद्रासन, पहले स्लो फिर फास्ट। चलिए, नमस्कार की स्थिति में आइए। श्वास को भरिए, पीछे जाइए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब लेफ्ट पैर को आगे लीजिए, फिर चंद्र नमस्कार कीजिए। अब दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर पीछे। अब साष्टांग, भुजंगासन, पर्वतासन। अब राइट पैर आगे, चंद्र नमस्कार। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर साथ में, श्वास के साथ ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए वापस नमस्कार। हाथ पीछे, श्वास को छोड़ते नीचे। अब राइट पैर आगे, चंद्र नमस्कार। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर पीछे, साष्टांग, भुजंगासन, पर्वतासन। लेफ्ट पैर आगे, चंद्र नमस्कार। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर साथ में, श्वास के साथ ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए। अब फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। चलिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं। अब हमने 6 सूर्य नमस्कार और 4 चंद्र नमस्कार किए। ताड़ासन कीजिए, फिर त्रियक ताड़ासन, साइड स्ट्रेच, फिर बैक को स्ट्रेच कीजिए। अब चेस्ट को स्ट्रेच कीजिए, कमर को भी स्ट्रेच कीजिए। अब एक एक पैर को ऊपर खींचिए और स्ट्रेच कीजिए। दूसरा पैर, एक एक पैर को उठाइए, साइड स्ट्रेच कीजिए अंगूठा पकड़ के। दूसरा पैर आगे स्ट्रेच कीजिए। दूसरे पैर में भी लंबा श्वास भरिए और श्वास को छोड़ दीजिए। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज राउंड ख़त्म होता है। अब हम करेंगे प्राणायाम।
याद रखना है, प्राणायाम यानी श्वास को छोड़ने और लेने की स्थिति को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम करने से पहले 4 घंटे हमारा पेट खाली होना चाहिए, ये याद रखना है। खाने के 4 घंटे बाद ही प्राणायाम करने हैं। तो चलिए पहले हम गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। श्वास को भरिए और गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाइए। जितना हो सके पीछे देखने की कोशिश कीजिए। आप गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, धीरे से गर्दन को पीछे लेके जाना है और श्वास को छोड़ते हुए आगे लेके आना है। 2 बार लेफ्ट साइड, 2 बार राइट साइड। आपको ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल है तो आप 10-10 बार कर सकते हैं। अब श्वास को भरना है और पीछे झुकना है। श्वास को छोड़ते हुए सामने आइए। अब लेफ्ट राइट स्ट्रेच कीजिए। लेफ्ट कान को राइट शोल्डर के ऊपर टच करना है। हाथ से पकड़ के भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं। दूसरी साइड भी। अब गर्दन को राउंड घुमाइए, धीरे से, एकदम स्लो। फास्ट गर्दन को घुमाना नहीं है। अब अपोजिट दिशा से भी घुमाइए। गर्दन का दर्द कम होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द कम होगा, इससे फ्रोजन शोल्डर ठीक होगा। अब आँखों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन सीधी, खाली आईबॉल को लेकर जाइए लेफ्ट राइट 10-10 बार देखिए। गर्दन को हिलाना नहीं है। फिर ऊपर नीचे देखिए। फिर आईबॉल को राउंड घुमाइए, अपोजिट दिशा से भी। फिर आँखों को बंद चालू कीजिए। 1 सेकंड के लिए बंद रखिए आँखें। फिर दोनों हाथों का घर्षण करके आँखों के ऊपर रखिए और आँखें खोल दीजिए। चलिए अब हम पहला प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि कोरोना के विषाणु से बचने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है। पहले तो मुद्रा लगाइए, प्राण मुद्रा, शक्ति मुद्रा या ध्यान मुद्रा लगाइए। स्ट्रेट बैठिए, खाली छाती में श्वास को भरिए। पेट में बिल्कुल श्वास नहीं भरना है, सामने से दिखना चाहिए छाती में श्वास को भरा हुआ। और फिर धीरे से श्वास को छोड़ दीजिए। आप देख सकते हो, आप काउंटिंग के साथ श्वास भरिए तो आपके फेफड़ों में अच्छा इफेक्ट आएगा। देखिए श्वास को भरना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर छोड़िए धीरे, 1 2 3 4 6 7। वापस भरिए, 1 2 3 4 5। छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7। फेफड़ों में अच्छी तरह से श्वास को भरेंगे तो फेफड़ों की सभी बीमारियां दूर होगी। लंग स्ट्रांग होंगे, सर्दी, खांसी, अस्थमा, दमा, टीबी ठीक हो जाएगी। डायफ्राम तेजी से काम करेगा, श्वास प्रश्वास की गति बढ़ेगी, वात पित्त कफ त्रिदोष खत्म हो जाएंगे। अब दूसरा वेरिएशन करेंगे हम इसका। दोनों हाथों को जोर से ऊपर श्वास को भरते हुए लेके जाना है, नीचे आते हुए श्वास को छोड़ देना है। याद रखना है, नीचे हाथों की मुट्ठी बंद, ऊपर श्वास भरते हो मुट्ठी खोल देनी है। फास्ट 20 बार 25 बार आप कर सकते हैं। देखिए श्वास को भरा, फोर्स के साथ श्वास भरेंगे तो फेफड़े आपके मजबूत हो जाएंगे। बैठ के पैरों में मूंगे आती है तो थोड़ा पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पैरों को हिलाइए, उंगलियां भी हिलाइए। फिर आगे पीछे स्ट्रेच कीजिए, राउंड घुमाइए, अपोजिट दिशा से भी। फिर एक के ऊपर एक पैर रख के साइड ट्विस्ट कीजिए, अपोजिट देखिए।
दूसरे पैर के ऊपर भी बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम जरूर करने जब भी आपके पैर को थकान होती। फिर पश्चिमोत्तानासन कीजिए, माथा टच कीजिए घुटने में, श्वास के साथ उठिए। किडनी के लिए, लिवर के लिए सबसे अच्छा आसन है। चलिए अपने पद्मासन या सिद्धासन में बैठिए। दूसरा प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। मुद्रा लगाइए, सूर्य मुद्रा, रिंग फिंगर को अंगूठे से ये बाकी की उंगलियां स्ट्रेट। सीधा बैठिए, चेहरा खुशी से रखिए, आंखें बंद और खाली श्वास को बाहर छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है। पेट को नॉर्मल झटका देके 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक लगाना है। श्वास अंदर लेने का टेंशन नहीं लेना है, वो अपने आप आ जाता है, खाली बाहर छोड़ने के ऊपर ध्यान रखिए। कपालभाति प्राणायाम से आपका वजन कम होगा, पेट कम होगा, अपचन, एलर्जी ठीक हो जाएगी, हेपेटाइटिस की समस्या नहीं रहेगी, शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज है, कैंसर तक की गांठ इससे ठीक हो जाती है, बीपी शुगर कंट्रोल में रहता है, जेनेटिक बीमारियां इससे ठीक हो जाती है और लेडीज़ के पर्न ट्यूब भी इससे खुल जाते। लेकिन इसमें कोई लोग गलत भी करते, तो वो गलतियाँ नहीं करनी है। अच्छे से सीधा बैठ के खाली 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक लगाना है। आंखें बंद करके आपका मनपसंद गाना लगा के आप प्राणायाम कर सकते हैं। सीधा बैठ के शोल्डर को उठाना नहीं है, मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करना नहीं है। शोल्डर को उठा के सीधा बैठना है कंफर्टेबल स्थिति में, चेहरा खुशी से रख के कम से कम 10 मिनट आपको कपालभाति प्राणायाम करना ही है। कपाल यानी कि हमारा भाल और भाति यानी कि चमकना। इस प्राणायाम से हमारा भाग्य, नसीब चमक उठता है। कपालभाति प्राणायाम से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। यकीन मानिए, आप 1 महीना रेगुलर 10-10 मिनट कपालभाति करिए, आपको उसके बेनिफिट आप महसूस करोगे। जिनको बीपी, शुगर, कैंसर, कोई भी बीमारी है, उनको ज़्यादा 15 मिनट, आधा घंटा कपालभाति करना है। अगर आपको थकान महसूस होती है तो बीच में रुक के भी आप कर सकते हो। अगर आप सीधा नहीं बैठ सकते तो ज़मीन को टच करके या चेयर पे बैठ के भी आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हो, लेकिन आपको करना ज़रूर है। ओम की धुन लगा के अच्छे से आप कीजिए। फिर दूसरा प्राणायाम, इसके आगे करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। श्वास को रोकिए, गले को जालंधर बंद को टाइट लगाइए, फिर उड़ियान बंद और मूल बंद, नाभि के नीचे और नाभि के ऊपर श्वास को रोकते हुए अंदर खींच के रखना है। याद रखिए, पीरियड में लेडीज़ को 5 दिन तक ये प्राणायाम नहीं करना है। जब घुटन महसूस होगा तो नॉर्मल श्वास लेना है। वापस एक बार गले का पोर्शन टाइट पकड़िए, यानी कि जालंधर बंद, नाभि के ऊपर उड़ियान बंद और नीचे मूल बंद। श्वास को रोक के अंदर खींच के रखिए। जिनकी भी पेट की सर्जरी हो गई हो, वो 2-3 महीने तक ये वाला प्राणायाम नहीं करेंगे। फिर अग्निसार करेंगे। पेट को हिलाइए श्वास को रोकते हुए। गले को टाइट पकड़ना है, पेट श्वास को रोकना है और पेट को हिलाना है। वापस एक बार। पेट को हल्का सा मसाज। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम, जो कि थायराइड के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है। श्वास को भरिए और जोर से गले में घर्षण कीजिए, फिर रोक के रखिए, फिर राइट नासिका बंद करके लेफ्ट से श्वास को छोड़ दीजिए। चलिए वापस देखिए कैसे घर्षण करते हैं। चलिए श्वास को भरिए, रोक के रखिए, फिर राइट नासिका बंद कीजिए और लेफ्ट से श्वास को छोड़ दीजिए। जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है 10 बार 20 बार आपको करना है ये उज्जयी प्राणायाम। फिर इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। वायु मुद्रा लगाइए, अंगूठा और फर्स्ट उंगली और राइट हैंड उठाइए और कंधे के लाइन में हाथ को रखिए। सामने हाथ नहीं रखना है, ताकि जो भी हम श्वास छोड़ते हैं वो वापस हमारे अंदर जाती है। इसके लिए
हाथ हमेशा कंधे के लाइन में रखना है, राइट नासिका बंद करनी है और हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है। लेफ्ट से लंबा श्वास भरिए, फिर लेफ्ट नासिका बंद कीजिए और राइट से श्वास को छोड़ दीजिए। फिर जहाँ से छोड़ा है वहीं से वापस भरना है और लेफ्ट साइड से छोड़ देना है। इसी को कंटिन्यू करेंगे हम 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आप जितनी देर तक कर सकते हो। अच्छे से लंबा श्वास भरना है और लंबा छोड़ना है। जितना लंबा श्वास भरोगे उतनी शरीर के अंदर की गंदगी गैस बाहर निकल आएगी। तो नाक के अंदर हड्डी नहीं बढ़ेगी, मांस नहीं बढ़ेगा, शरीर की सारी नसें खुल जाएगी, तो ब्लॉकेज नहीं होंगे, साइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बीपी कंट्रोल में रहेगा, शुगर कंट्रोल में रहेगी। और निरोगी व्यक्ति को 10 मिनट करना है और बीमार व्यक्ति को कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा। अगर आपके हाथ में दर्द होता है तो हाथ चेंज कर सकते हैं, आप जमीन दीवार को टच करके भी बैठ सकते हैं। 2.5 सेकंड श्वास को भरना है और 2.5 सेकंड श्वास को छोड़ना है। छोड़ने के टाइम भी आपको लेफ्ट नासिका से ही छोड़ना है। अच्छा सा मनपसंद गाना लगा के आपको ये प्राणायाम करना है कम से कम 10 मिनट। लंबा श्वास भरिए और लंबा छोड़िए। बैक एकदम सीधा, हाथ कंधे की लाइन में। अब इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो कि हमारे ब्रेन के लिए, कान के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है। जैसे कि एंजाइटी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक, जिनको भूलने की बीमारी, वो भी ठीक हो जाती है। अंगूठे से अपना कान बंद कर दीजिए, एक उंगली फोरहेड पे रखिए आँखों के पास और बाकी नाक के पास। नाक से भ्रमर जैसे गुंजन करना है। चलिए श्वास को भरिए। इसमें याद रखिए दूसरे की आवाज़ हमें आने नहीं चाहिए। दूसरा वेरिनेशन करेंगे, कान बंद रखिए, रिंग फिंगर अपने फोरहेड पे और बाकी की उंगलियां हमारे हेड के ऊपर, और वापस गुंजन कीजिए। अब हम ओमकार करेंगे, यानी कि उद्गीत प्राणायाम। ध्यान मुद्रा लगाइए, श्वास को भरिए। आंखें बंद करके दोनों हाथों का घर्षण करके आँखों के ऊपर रखिए। अब थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, हाथों को ऊपर नीचे हिलाइए, आगे पीछे कीजिए, बैक पे टच कीजिए, कलाई को पकड़ के साइड स्ट्रेच कीजिए। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए, गर्दन के लिए,
बहुत अच्छे सूक्ष्म व्यायाम है। 10-10 बार 20-20 बार कर सकते। पंजा हिलाइए, फिर मुट्ठी बंद चालू कीजिए, फिर गोल घुमाइए। अब राउंड घुमाइए हाथों को अपोजिट दिशा से भी। अब दोनों पैरों को खोल दीजिए, भूमि को नमन करेंगे हम। पकड़िए दोनों पैरों को और माथा टच कीजिए या चिन को टच कीजिए। चलिए अब हम शवासन करते हैं। बैक के ऊपर सो जाइए। दोनों पैरों में 1 या 1.5 फुट का अंतर। दोनों हाथों को जांघाओं की बाजू में रखिए। गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरा शरीर तनाव रहित अवस्था में। सर्वप्रथम 2-3 लंबे लंबे श्वास भरिए और छोड़िए। अब बंद आँखों से संपूर्ण शरीर को देखिए और मन ही मन स्वस्थ अनुभव कीजिए। दोनों पैरों के अंगूठे सहित उंगलियों को देखिए, उनके नाखून को देखिए, उनके ज्वाइंट को महसूस कीजिए और उन्हें शिथिल तथा ढीला अनुभव कीजिए। अब दोनों पैरों के तलवे, पंजे, एड़ियाँ तथा पिंडलियों को भी तनाव रहित महसूस कीजिए। अब घुटनों को भी विश्राम की दशा में अनुभव कीजिए। अब दोनों पैरों की जंघाएं तथा हिप्स को मन ही मन स्वस्थ महसूस कीजिए। मन ही मन कमर की हड्डियों को देखिए, उन्हें स्वस्थ अनुभव कीजिए। अब दाई पीठ, बाई पीठ, रीढ़ की हड्डी को भी मन ही मन स्वस्थ महसूस कीजिए। अब पेट के सारे ऑर्गन्स, नाभि, उनको मन ही मन देखिए और उन्हें स्वस्थ अनुभव कीजिए। अब शांत भाव से अपने ध्यान को हृदय के ऊपर केंद्रित कीजिए और हृदय की धड़कन सुनने का प्रयास कीजिए और अपने हृदय को स्वस्थ महसूस कीजिए। मन ही मन फेफड़ों की रचना को देखिए, आहार नली, श्वास नली को भी स्वस्थ महसूस कीजिए। अपनी गर्दन को भी शिथिल अनुभव कीजिए। अब दोनों कंधे सहित दोनों हाथों को देखिए, कोहनियाँ, कलाइयाँ, पंजे सहित दोनों हाथों के अंगूठे और उंगलियों को शिथिल तथा ढीला महसूस कीजिए। अब अपने चेहरे को देखिए और अपने चेहरे को स्वस्थ तथा आनंद की स्थिति में अनुभव कीजिए। अब अपने मस्तिष्क को भी स्वस्थ महसूस कीजिए और अपने मन को भी तनाव रहित महसूस कीजिए। एक बार फिर से संपूर्ण शरीर को रिलैक्स अनुभव कीजिए। दोनों पैर, दोनों हाथ, बैक, आगे का हिस्सा, संपूर्ण फेस, मस्तिष्क ने स्वस्थ अनुभव कीजिए। मन ही मन देखिए संपूर्ण शरीर को और लंबे लंबे श्वास भरिए और छोड़िए। मन ही मन अपने शरीर को स्वस्थ तथा शिथिल महसूस करते रहिए। संपूर्ण शरीर हल्का हो रहा है। मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं है और हमारा मन शांत तथा तनाव रहित स्थिति में है। लंबा श्वास भरिए और छोड़िए।
मन से मन पैरों की उंगलियों को हिलाइए, हाथों को रब कीजिए, आँखों के ऊपर रखिए, कान के ऊपर रखिए और लेफ्ट साइड उठ के बैठिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।